छोटी छोटी बच्चियां जो ट्रैप हो जाती हैं उनको लाया जाता है और उनके साथ ही सारे काम किए जाते हैं। ये जहर आपके अंदर भरा जाता है। ये गवर्नमेंट की मेडिसिन है जनाब, नॉट फॉर सेल वाली मेडिसिन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, माजी करीब में 2 इसकाते हमल के दौरान अमवात के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिससे हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया कि ये क्या हो रहा है। फिर सवाल ये आया कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये मामला होता है। दोनों लड़कियों की मौके पर डेथ हो गई थी, इसलिए उन खवातीन से तो पूछा नहीं जा सका। बहरहाल मुलजिम गिरफ्तार हुए। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाऊंगी जिसकी उम्र 16 साल है और जिसने इसकाते हमल करवाया। उसका एक रिलेशन था एक लड़के के साथ और उस लड़के ने उसको अस्पताल में नहीं छोड़ा, बल्कि क्लिनिक से ये प्रोसीजर करवाकर उसके घर के बाहर छोड़कर ये कहकर चला गया कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, और आज तक वो वापस नहीं आया। तो इस बच्ची का नाम है, आप आइए आपसे इसकी मुलाकात करवाती हूँ। बेटा मुझे बताओ कि वो कौन लड़का था, कैसे आपका उससे राब्ता हुआ और कितनी देर रिलेशनशिप रहा? मेरे फ़ोन पे बार बार वो रॉन्ग कॉल करता था, बार बार करता था, ठीक है। और एक दफ़ा मामा पापा बाहर गए हुए थे, मैंने उसकी कॉल सुन ली, इसी तरह मेरे साथ बात करना शुरू हो गया और मुझे कहता है हम लोग शादी कर लेते हैं, मामा पापा नहीं मानेंगे। तो मुझे यहाँ से इधर गड़ी शो में लेके आया, ठीक है। यहाँ से मुझे उसके बाद इस्लामाबाद लेके चला गया। उधर शादी का कह के नहीं की, उधर भी शादी, वहाँ भी मुझे वैसे ही अपने साथ रखा। फिर यहाँ अपने चाचू के घर में मुझे लेके आ गया, यहाँ भी 2 महीने मुझे रखा। उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे बेबी होने वाला हो गया। फिर इसके चाचू ने, इसके पापा ने और इसने मिलके मेरा अबॉर्शन करवा दिया इधर गड़ी चौक है प्राइवेट क्लिनिक पे। इन्होंने कहा है कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और वेन में इंजेक्शन लगा के अबॉर्शन कर दिया उन्होंने मेरा। पुलिस वालों के पास गई, उन्होंने जो मेरे पेपर्स देखे हैं ना, इन्होंने जो मेडिसिन लिख के दी थी, उन्होंने कहा था ये अबॉर्शन की मेडिसिन है। कितने पैसे दिए थे आपने इनको? 30,000। जिस क्लिनिक पे आपका ये हुआ था, आपको उस जगह याद है? वो जी, आंटी उनको ये कह रही थी नहीं नहीं ये काम है पैसे, ये काम है पैसे। तो उन्होंने कहा था नहीं हमारे पास इतने ही हैं, ठीक है। तो आंटी ने कहा था ठीक है वैसे करते नहीं, आप हमारे अपने हैं तो आपको रेफरेंस से भेजा गया तो हम कर देते हैं। वो कोई रेफरेंस था उस लड़के? हाँ, एक आदमी उनके साथ इधर, वो दाढ़ी वाला आदमी था, वो इनके साथ आया था इधर। ये प्रोसीजर हुआ, उसके बाद आपको कहाँ लेके गया वो? मामा से मिलवाने घर के बाहर ही छोड़ आया मुझे, फिर वापस नहीं आया? आपने रब्ता किया? किया, नंबर बंद था। बहुत सारी बच्चियाँ आपको देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के झांसे में नहीं आना। ऐसे लोग हैं जो दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं और बाद में खुद ऐसी से जीते हैं। हमारी इज्जत पे तो दाग लग ही जाता है इनकी वजह से। वो लड़कियाँ जो अपना घर बार छोड़ जाती हैं मोहब्बत के नाम पर, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। मामा पापा ही पीछे आते हैं, कोई लड़का या कोई ससुराल नहीं बनता, कोई दोस्त नहीं बनते हैं, माँ बाप ही बनते हैं, वही पीछे आते हैं और बहन भाई होते हैं साथ में। हम आपको उस जगह पे लेके जाएं तो आप पहचान लेंगे इसको? जी। ये स्टोरी करने का मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है मुआशरे में क्या हो रहा है और इलीगल एक्टिविटीज़ कितना ओपनली हो रही हैं। इसने हमें जो एड्रेस बताया है, हम इसको वहाँ पर लेके चलते हैं और मैं वहाँ पर जाऊँगी पेशेंट बनकर। लेट्स सी कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या ये जो कह रही है वैसा वहाँ पर होता भी है कि नहीं। उस एड्रेस पर चलते हैं। नाज़रीन, बेगमपुरा के इलाके में हम पहुंच चुके हैं और बच्ची ने जो हमें बताया कि जिस सेंटर से, जिस फलाही मरकज़ से उसका इसकाते हमल का प्रोसेस हुआ, वो हम इसके साथ वहां पर जा रहे हैं। और फर्स्ट आई विल गो विदाउट कैमरा एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस हर एज बीइंग अ पेशेंट, और उसके बाद हम कैमरा लेके जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी, और मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पर जो हो रहा है मौजूदा सूरत हाल वो रिकॉर्ड कर पाऊँ। सेंटर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। मोबाइल से बनाई गई ये खुफिया वीडियो है। यहाँ पर पहले से 2 खवातीन मौजूद हैं जिनका बाकायदा चेकअप किया जा रहा है। अब मेरा प्लान इंस्टेंटली ये है कि मैं बच्ची की बड़ी बहन बनूंगी और उसके ट्रीटमेंट के मुतालिक सवाल करूंगी। लेट्स सी कि हम उनसे कितनी बात कर पाते हैं। कैसे आप खरीद से? मैं कब से आपका क्लिनिक यहाँ पर? घर है ये मेरा। ये बच्ची आपके पास पहले आई थी शायद? क्या मसला है? इसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही थी बॉडी में, मतलब इसने अबॉर्शन करवाया था यहाँ से। वैसे आप करती हैं? नहीं। ये प्रॉपर क्लिनिक है आपका? नहीं, मेरा घर है, बताया तो है। अच्छा, वैसे मतलब घर में प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं करती मैं। नहीं। फिर? हाँ। मेरी बात सुने ना, इन्होंने कहा है कि ये क्लिनिक, ये डॉक्टर हैं, लेडी हेल्थ विजिटर, अपने आप को बता रही हूँ, ये इनका घर है और इनका ये कहना है यहाँ पर ऐसे नहीं करती, लेकिन जो फुटेजेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अभी से कुछ मिनट पहले की बनाई हुई और यहाँ से चली गई हैं। और इस बच्ची का ये क्लेम है कि इसने यहाँ से अपना अबॉर्शन कराया था। यहीं से कराया था? यहीं से करवाया था। यही डॉक्टर थी? यही डॉक्टर थी। ये देखें जी, ये देखें इधर आए, ये पूरा अंदर एक इन्होंने अपना ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है और ये डॉक्टर नहीं है और जिंदगियों के साथ खेल रही हैं।
तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये पूरा सेटअप इन्होंने लगाया है, टैबलेट का सारा सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। और वो सिस्टम मेरे लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पाँव कांप रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ जो ट्रैप हो जाती हैं उनको लाया जाता है और उनके साथ ही सारे काम किए जाते हैं। ये पूरा इक्विपमेंट मौजूद है। और ये गली के अंदर एक फलाही मरकज़ इनके बोर्ड लगा हुआ है बाहर पर, ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, छोटी बच्चियाँ यहाँ पे लाई जाती हैं और ये पूरा सिस्टम मौजूद है। और ये बच्ची जो हमारे साथ आई है इसके साथ भी यही हुआ, इन्होंने इसका अबॉर्शन किया था। ये दूसरा कमरा है, पूरा मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर सारी अद्वियात और सब कुछ मौजूद है। ये गवर्नमेंट की मेडिसिन है जनाब, नॉट फॉर सेल वाली मेडिसिन। इंजेक्शंस की सिरिंजेस ये देखें जी, ये लगाई जाती हैं। ये जहर आपके अंदर भरा जाता है जो कि सैनिटाइज भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये घर के अंदर एक सेटअप मौजूद है। बेगमपुरा का ये इलाका है और गली के बिल्कुल एंड पर ये जगह पर मौजूद है। डॉक्टर अकलीम अफरोज़, इन्होंने ये पैड भी अपने पास रखा हुआ है ताकि लोगों को शक ना हो और प्रॉपर सारा प्रोसीजर हो। ये टोटली इलीगल है, तमाम इदारे मौजूद हैं फिर भी खुलेआम ये इतना बड़ा जुर्म क्यों होता है कि अंडर एज बच्ची, इस बच्ची की उम्र 16 साल है जिसका अबॉर्शन किया गया इस जगह पर। इस बच्ची ने तस्दीक की है और डॉक्टर इसकी शक्ल देखते ही भाग गई है जो कि डॉक्टर नहीं है। साथ साथ हेल्थ केयर कमीशन को भी इस पर कुछ करना चाहिए। प्रॉपर बीपी का ऑपरेटर्स मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी से 5-10 मिनट पहले ये कैसे एक खातून का जो है वो ट्रीटमेंट भी करी थी। थर्मामीटर भी मौजूद है जनाब और ये फाइल्स मुझे मिल गई हैं। इनके पास ये डाटा मौजूद है, फलाही मरकज़ की सरगर्मियों की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट, ज़िला दफ्तर बहबूद आबादी लाहौर। शायद ये किसी ऐसे डिपार्टमेंट से एफिलिएट हों। उसके बाद जनाब ये इन्होंने क्या चीज़ें मंगवाई हैं वो इसी इसकात हमल का प्रोसीजर जो है उसके लिए इक्विपमेंट मंगवाया गया है और ये उसकी चीज़ें मौजूद हैं। ऊपर की तरफ ये भागी हैं, मैं कोशिश भी करूंगी जाने की। बात सुनिएगा मोहतरमा, यहाँ पर मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और कोई मौजूद है। मैं जब पेशेंट बन के यहाँ पर आई तो इन्होंने बिल्कुल आमादगी भी जाहिर की और उसके साथ साथ जब मैंने इनसे वैसे ही पूछा कि आप कहाँ होती हैं तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं कसूर में लेडी हेल्थ विजिटर हूँ। 15 पे मैंने कॉल कर दिया, लेट्स सी पुलिस कब तक आती है। तो ये फलाह क्या की जा रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। आपका घर है? हाँ मेरा घर है। तो ये जो डॉक्टर अकलीम कौन है, ये आपकी मिसेज है? ये आपकी वाइफ है जो यहाँ पर होती है? ये FWW है। क्या है FWWC? क्या होता है? हाँ बढ़िया, और आपको पता होना चाहिए क्या? अंकल मुझे तो नहीं पता FWWC क्या होता है। बताइएगा ये है कौन, आपकी वाइफ है? हाँ। ये हो क्या रहा है यहाँ पे, यही पूछ रही हूँ कि क्लिनिक है क्या है? ये दरवाज़ा आप खुला है, 2 लोग ये आए हैं और क्लेम कर रहे हैं कि उनके हस्बैंड है, लेकिन हमसे बात करने से कतरा रहे हैं। दरवाज़ा दोबारा बंद हो चुका है। क्यों आ रही है पुलिस? ये क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये लेकर उठा कर ले आए हैं अंकल की क्लिनिक है क्या? ये आपसे ये पूछ, छोड़े बच्ची को, बच्ची को छोड़े। आपने कहा ये बच्ची, मुझे ये बताइएगा ये क्या है, ये क्लिनिक है? कौन है बच्ची? अंकल ये क्लिनिक है? कहाँ लिखा हुआ है ये क्लिनिक है? ये सारा जो हम पड़ा हुआ है ना सामान, सरकारी महकमा था, उधर का सामान हमने इधर शिफ्ट किया है। सारा इक्विपमेंट मौजूद है, मैंने मेडिसिन के नाम पढ़े। आप अजीब से पता नहीं कहाँ से ये बच्ची कौन है, किसको लेकर आई? मैंने अभी आपकी मिसेस को उसके पास नहीं आ सकते आप। कितने पैसे दिए थे आपने? 30,000। इसकी शक्ल कितने है। पैसे दिए थे? 30,000 हो सकते हैं उसके पास पैसे? आप मोहल्ले के रिहायशी हैं? बिल्कुल। ये क्या, ये क्लिनिक है, घर है? सिर्फ ये सवाल है मेरा। घर है। डॉक्टर अकलीम फरोज कौन है? वही डॉक्टर है। वो डॉक्टर है? तो वो डॉक्टर ही बोलते हैं ना। वो डॉक्टर है? तो डॉक्टर ही बोलते हैं सब। आपकी मिसेज है डॉक्टर है? नहीं वो बच्ची कहाँ से लेकर उठा कर? सर डॉक्टर, मेरे सवाल का आप छोड़े बच्ची को, आप जवाब दें। आप मेरी बात सुने, क्या बात कर रही हैं आप? सारे डॉक्टर हैं हम। खुदारा अगर किसी भी बच्ची से कोई भी गलती हो गई है तो प्लीज़ उस गलती को छुपाने के लिए किसी और मुसीबत में मत पड़ें। ये लोग आपका कत्ल कर रहे हैं और ये लोग आपकी शय की वजह से मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं। रातों रात आप कभी भी ब्रेकिंग स्टोरी बन जाते हैं और 2 दिन बाद बहुत सारे लोग तो ये बात भूल जाते हैं, लेकिन आपका पूरा खानदान सफ़र करता है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये एक विक्टिम तो सामने आ गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी यही कहानियां होंगी। और जो लोग भी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, छोटी बच्चियों की जानों के साथ खेल रहे हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से मेरी दरख्वास्त है कि एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाए। कोर्ट स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।